व्यूअर्स आप देख रहे हैं मनी कॉइन। आज डेट है 23 नवंबर। इस वक्त टाइम हो रहा है 9:50। तो कल जैसे मार्केट ओपन होगी उसका एनालिसिस करेंगे और वीकली एनालिसिस में आपको पोजीशंस पता होगा। जैसे लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था मार्केट जो है ना मैक्सिमम जा सकती है 39 तक नीचे, और ऊपर की साइड में मैंने आपको जो है ना 4150 का बताया था। तो मार्केट ऑलमोस्ट उसी के रेंज में बाउंड में मूव कर रही थी, आपने देखा होगा। अच्छा, कल के जैसे पिछले 2 दिन का जो टारगेट था बड़ा अच्छा रहा, मार्केट उसी के अंदर मूव कर रही थी 4000 से लेकर 4030 से लेके, और जो है मार्केट ने मूव किया 4112 तक। तो इसके अंदर हमारे अच्छे हमें मूव मिले और हमें जो है ना एक मतलब प्रॉफिट जो है ना हमने अच्छी बुकिंग की। और आज का जो मूव होगा, आज की मार्केट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी और इन अगले वीक का मार्केट किस तरह मूव करेगा, तो शुरू होने से जो है मैं सबसे पहले आपको थोड़ी फंडामेंटल की बात कर लेते हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से पहले बात करते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करेंगे, देन जो है हम टेक्निकली बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जैसे ताइवान का जिक्र इस वक्त ज़ेरे गौर ज़्यादा है। उसके अगेन जो जापान ने उसके कमिट्स दिए हैं, उन्होंने बड़े फेवर में कमिट्स दिए ताइवान पे, जिसपे चाइना ने बड़ा रिएक्शन दिया है। और सम टाइम ये भी अभी जो न्यूज़ आ रही है, चाइना ने उनके से एक्सपोर्ट जो करता है वो भी बंद कर दिया। तो ये दोनों ऐसी बड़ी कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो इसका गोल्ड पे अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ेगा, एक जो है ना मूव मिल सकता है। उसके अलावा अगर दूसरा इस तरह की बात की जाए टेंशन की, तो वेनेजुला और यूएस का आपस में मसला चल रहा है, आपने देखा होगा। उस पर भी जो है ना एक डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि हम जो मिलिट्री ऑपोजिशन करेंगे, ठीक है। तो वो भी एक आपस में अभी इस वक्त स्टिल कंटिन्यू है। इन दो चीज़ों का मद्देनजर रखते हुए ये कह सकते हैं कि गोल्ड में इस वक्त भी जो है वो अनसर्टेनिटी है, और गोल्ड जो है ना डाउन की तरफ नहीं जाएगा, और इस वक्त भी जो है ना वो आपका ना अप मूव भी रहेगा, मगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। अच्छा, उसके अलावा मज़े की आज बात बताऊँ मैं, जो यूक्रेन का मुआहिदा है, जो यूएस बेस्ड है रशिया के साथ, वो यूएस ने बोला है कि आपने इसको लाजमी जो है ना इस मुआहदे को साइन करना है, जिस पे है आपने पिछले वीक में भी मैंने आपको बताया था। तो ये एग्रीमेंट एक्चुअली जो है यूएस की तरफ से ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बट यूक्रेन ने इसको जो है ना वो डन नहीं किया। फिर अगेन इसे यूरोपियन यूनियन ने इसको कहा कि इसमें मजीद नज़रसानी की जाए इस पर, और उसके बाद जो है ना अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है आज की, उसमें यह है कि इस पर थोड़ा सा वर्किंग की जाए और इस एग्रीमेंट पर काम किया जाए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। तो आपने जियो पोलिटिकली सिचुएशंस की मैंने आपको बता दिया कि ये मेजर न्यूज़ है। इसका इम्पैक्ट ओवरऑल इस वक्त जो है, क्योंकि ये रशिया यूक्रेन भी फाइनलाइज नहीं हुआ, ठीक है, जैसे फाइनलाइज होगा तो गोल्ड डाउन साइड की तरफ मूव देगा, और इंशाल्लाह इस वीक के या नेक्स्ट वीक तक वो हो जाएगा, मेरी अपनी प्रेडिक्शन है। अच्छा, उसके अलावा अगर दूसरी बात की जाए, जो इस वक्त अनसर्टेनिटी है वो स्टिल है, तो इस वजह से जो गोल्ड का मूव रहेगा वो स्टिल जो है वो 4000 से लेके 4200 के करीब तक जो है ना होगा। वीकली मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम अगर नीचे भी गया तो 39 से लेके तक जा सकता है, और नीचे की ज़्यादा कोई प्रेडिक्शन नहीं है। अच्छा, अब हम थोड़ी बात करते हैं टेक्निकली, ठीक है। टेक्निकली में अगर आपको बताऊं कि यहाँ पे हम टेक्निकल साइड पे अभी जैसे कार्ड रिपोर्ट, जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की रिपोर्ट्स है वो शाया हुई है, उसके अंदर आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसके अंदर गोल्ड का लॉन्ग की पोजीशन देखेंगे, लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स बड़ी हैं। ये 21 नवंबर की रिपोर्ट है, शाया हुई है, ठीक है, जुम्मे के दिन। उसमें आप देखेंगे लॉन्ग की कॉन्ट्रैक्ट नॉन कमर्शियल में बढ़े हैं और जो है शॉर्ट की कम है। तो ये एक लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लॉन्ग टर्म में स्टिल ये प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड जो है वो डाउन की साइड की तरफ नहीं बल्कि अप साइड पे होगा, मगर स्ट्रॉन्ग अप साइड नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो है ना वो 42 तक जा सकता है। तो ये कमिटमेंट ऑफ रिपोर्ट जो है एक्चुअली आपको ये बताती है कि जो इंस्टीट्यूशंस की पोजीशंस है लॉन्ग टर्म में, एमिन के 1 मंथ तक जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, तो उन्होंने किस शॉर्ट पे साइन किए हुए, लॉन्ग पे। तो एक्चुअली लॉन्ग पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। इस वक्त जो है ना 8,49,176 जो है ओपन इंटरेस्ट है। तो ये एक्चुअली पोजीशन से आपको कंफर्मेशन हो जाती है कि यार गोल्ड का जो है मंथली मूव या वीकली मूव क्या हो, किस तरफ डायरेक्शन में जा सकता है। अच्छा, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं कमिटमेंट ऑफ रिपोर्ट की बात। ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को जो है ना वो डेटा है, पीएमआई का है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, ठीक है। तो ये डेटा भी इस वक्त वीक में मैटर करेंगे अपनी जगह पे। तो अब हम चलते हैं गोल्ड का टेक्निकली बातें करते हैं कि भाई हमने पोजीशन मंडे के दिन मार्केट जब होगी तो किस तरह बाय करना है, कहाँ सेल करना है। ओवरऑल पोजीशन मेरे हिसाब से मार्केट को मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशन 3960 पे दी हुई। अगर मार्केट यहाँ से तो उन्हें बाइंग की साइड में लाजमी जाना है, ठीक है। इस वक्त स्लाइटली बाइंग मार्केट जो है न्यूट्रल टू बुलिश की तरफ है, बेरिश की तरफ ज़्यादा नहीं है। अच्छा, 4000 पे भी आप बाई कर सकते हैं, और अपर अगर साइड की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे 4100 से शॉर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये 4 आवर्स का चार्ट था जो रेंज बाउंड में अंदर मार्केट मूव किया है। ये जैसी मार्केट रेंज तोड़ेगा, इंशाल्लाह तोड़ेगा अभी, तो यहाँ से पहले नीचे की तरफ आएगा अगर ये 3900 जो है ना 70 की तरफ, ठीक है, मगर फिलहाल नहीं आएगा। ओवरऑल जैसे लास्ट वीक गुजरा है मार्केट का, ये भी इसी ही तरह गुजरेगा। इसके पीछे रीज़न मैंने आपको बता दी, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है इस वक्त गोल्ड के फेवर में है, कुछ अनफेवर में है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो गोल्ड को जो है ना एक डायरेक्शन नहीं दे रही कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो स्टिल मार्केट साइडवेज इसी इन डायरेक्शन में जो है ऊपर नीचे होती रहेगी। अच्छा, हम ट्रेड की अगर बात की जाए तो 1 आवर्स में मैं 4 आवर्स में एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद जो है ट्रेड एग्जीक्यूशन 50 मिनट पे करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्चुअली आपको एक जो है ना मूविंग क्रॉस ओवर आपको यहाँ पे मिला है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। ग्रीन जो है मूविंग एवरेज जो है ये 100 की है, और ब्लू जो है वो
50 मूविंग एवरेज है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 पोजीशन आपको 1 आवर्स पे निकाल के दी हुई हैं, ठीक है। अगर आप एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं तो, और ये जो पिवट पॉइंट है एक्चुअली, ये जो मैंने 4050 पे आपने नज़र आ रहा होगा, ये एक्चुअली पिवट पॉइंट है, ये डिसाइड करेगा मार्केट का मूव। ये अगर मार्केट तोड़ती है नीचे तो मार्केट अगेंस्ट नीचे आएगी, 4000 तक भी आएगी, 4000 से नीचे यहाँ तक भी जा सकती है, जो मैंने 2 टारगेट बताए। फिर अगेन यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मूव करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। तो आपने 4000 जो 50 है इसको देखना है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो रही है, तो आपने स्कैल्पिंग अगर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं 15 मिनट में मैं ले आता हूँ इसको, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये अब आज का मेरा टेक्निकल सेटअप है बाइंग का, ठीक है। बाइंग और सेलिंग आप कहाँ से करेंगे, किस तरह करेंगे। तो मार्केट ओवर आप देखें यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं यहाँ आपके लिए। तो मार्केट ने एक बुलिश सिग्नल दिया हुआ है हमें, ठीक है। इस मार्केट को सुबह ओपन होते हुए आपने ये चीज़ नोट करनी है कि मार्केट इस पॉइंट को तोड़ती है कि नया नहीं तोड़ती, क्योंकि यहाँ पे देखें ये जो है पॉइंट आपका बनता है 4050 के करीब, ठीक है। यहाँ पे ये दोबारा जो है ना, मैंने आपको इसको लगाया यहाँ पे क्या क्या आपको एक तो ट्रेंड लाइन है, दूसरा आपके यहाँ पे सपोर्ट है, तीसरा ये है कि मार्केट अबोव दी दोनों 50 और जो है आपका 100 मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो यहाँ से आपको बुलिश सिग्नल यहाँ से आपको मिल सकता है। अगर आप एग्रेसिव स्कैल्पिंग करते हैं 15 मिनट पे, तो आपने इस रेंज को मद्देनजर रखना है। सुबह मार्केट ओपन होते हुए 4050 से लेके 4020 या 30 के करीब ये जो मार्केट है, इसमें अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है तो आपने यहाँ से पहली बाइंग की एंट्री बनानी है। अगर मार्केट इसको तोड़ती है, ठीक है, अगर मार्केट इसको तोड़ के नीचे की तरफ आती है तो फिर आपने नेक्स्ट एंट्री का वेट करना है 4030 पे, जहाँ से आप बाइंग बना सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छी आज जो है मेरी मंडे के टारगेट्स भी आपको पता चला, और वीकली जो मैंने आपको बताया वो भी इस वीक में ज़्यादा डेटा भी है। और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल इस तरह कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। जो चाइना ताइवान का जो है इशू वो भी स्टिल इतना बड़ा नहीं है, और इसके अलावा वेनेजुला का भी इतने स्टिल बड़ा नहीं है, और रशिया यूक्रेन जो है वो बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, बट वो इतनी फ़ौरन होनी नहीं है, ठीक है। मेरी अपनी प्रेडिक्शन है जो मैं इतने पढ़ के एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको। ये एग्रीमेंट तो होना है बट इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। 1 वीक लग सकता है, 2 वीक लग सकता है। तो वो जो गोल्ड का मूव होगा ना, वो बेहतरीन मूव होगा। मेरी सारी नज़रें उसी पे हैं। जैसे ही आएगा वहाँ से मैं एक्चुअली शॉर्ट करूँगा, पहले 3638 तक भी जा सकता है, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए जो रशिया है ना, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ जो है ना गोल्ड है। तो जिसकी इस पर पाबंदी की वजह से उसका गोल्ड एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। जब मार्केट में जो है ना सप्लाई बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक डिमांड कम हो जाएगी, तो गोल्ड शॉर्टली नीचे आएगा, और उसके बाद साइड वेव रहता रहेगा। तो आप वहाँ से पहले अगर ट्रेडिंग ऑनलाइन कर रहे हैं शॉर्ट करना है। अगर कुछ लोग फिजिकली बाइंग करना चाह रहे हैं तो उनको वो एक अच्छा मूव मिलेगा। पहले ही मार्केट जो है नीचे आएगी, उसके बाद साइड वे आहिस्ता आहिस्ता मार्केट फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक की बाइंग जैसे मैंने आपको बताया कि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर तक जो गोल्ड की प्रेडिक्शन है वो 4400 है, और सेकंड और थर्ड क्वार्टर तक जो है ना 4800 है। तो लॉन्ग टर्म ने तो इसने ऊपर जाना है, बट आपने इस मूव के जो कैप्चर्स ये मूव करने हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी अगर गोल्ड की लागत मैंने ओपन किया हुआ है, आप इसमें किस तरह ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये देखें एग्जैक्ट पोजीशन मैंने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है। मार्केट उसी के अंदर टैप किया हुआ है मार्केट ने। ये पोजीशन आपकी बन रही है 65,000 के करीब, ठीक है। और दूसरी पोजीशन ये जो बन रही है 63। तो मार्केट मेरा ख्याल है इसको नहीं तोड़ेगी। यहाँ पे एक अच्छा सा आपको मूव मिलेगा, यहाँ पे इसी पे फ़ौरन आपने बाय करना है। यहाँ से आपको एक अच्छी मूव मिल सकती है। S&P 500 और नेस्डेक का भी अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा BTC का एनालिसिस कर लेते हैं, फिर नेस्डेक का मैं आपको बताता हूँ नेस्डेक को किस तरह आपने देखना है, और नेस्डेक को किस तरह जो है आपने ट्रेड करना है। तो ये दोनों अच्छी पोजीशंस में आए हुए एक्चुअली ना, ठीक है। आपने ये चीज़ें नोट करनी है। अच्छा, अगर BTC की बात की जाए तो BTC में मैं 1 आवर्स पे चार्ट्स पे चला जाता हूँ, और 1 आवर्स पे चार्ट पे आने के बाद BTC में मैंने हाईलाइट करके 2 चीज़ें आपको बताई थी। 88 का मैंने टारगेट दिया था अप साइड का, ठीक है। मैंने कहा यहाँ से मार्केट जो है ना वो शॉर्ट की तरफ जा सकती है, बट ड्यू टू सम सर्टेन डेवलपमेंट के BTC जो है इतना नीचे आया, तो इसको ऊपर की तरफ जो है करेक्शन लेनी चाहिए, तो ऊपर की तरफ जाएगा। लॉन्ग टर्म में BTC स्टिल जो है वो बेरिश है और बेरिश ही रहेगा, ठीक है। इसके पीछे यही चीज़ है मैं जो आपको बता रहा हूँ। जो बिग इंस्टीट्यूट है वो इस वक्त बाइंग नहीं कर रहे BTC में, और BTC का क्योंकि 4 ईयर्स का साइकिल होता है, वो स्टिल जो है वो BTC का डाउनवर्ड की तरफ है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है जिस तरह का डायरेक्शन में मार्केट हो, आपने उसी डायरेक्शन में मार्केट के जो है ट्रेड करनी होती है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो आपने जस्ट वेट करना होता है, ना कि आपने दोनों साइड पे जो है ट्रेड लेनी होती है। तो ये BTC का एक्चुअली चार्ट ओपन नहीं हो रहा, पता नहीं इसमें कोई इशू आ रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको जो है ना BTC की जगह पे हम 100 टेक का कंपनीज होती है, तो इसका मूव एक्चुअली आपको अच्छा मिलता है। तो मैं आपको ये प्रेफरेंस दूंगा कि आप इसको मूव को पकड़ें। ये देखिए, ये मेरा पिला का मूव था, ऑलरेडी हाईलाइटेड है, ठीक है। आप मार्केट इस वक्त जो है ना यहाँ पे ओपन है, तो मार्केट थोड़ी सी अगर करेक्शन लेती है ना, तो ये मैंने पहले ही हाईलाइट किया हुआ है। यहाँ से आप अगेन जो है बाइंग की तरफ जाएंगे, और ये मार्केट आपका एक अच्छा सा जो है ना यहाँ पे आपको मूव दे सकती है। ये इतना बड़ा मूव आपको 25,000 या 26,000 तक मिल सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।